दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले का जिक्र, जिसमें के कविता की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। के कविता के वकील ने आज अपनी बहस पूरी कर ली है। कल सीबीआई और ईडी मामले में पक्ष रखेंगे। कल दोपहर के 12:30 बजे फिर से सुनवाई होगी। तो देखिए, दिल्ली के शराब घोटाला मामले में कथित घोटाले में के कविता का भी नाम है और के कविता लगातार उनको दरकार है कि उनको जमानत मिले, लेकिन कोई राहत मिलती अब नजर नहीं आई है। और अब के कविता की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और उनके वकील ने जो अपनी बहस थी वो पूरी कर ली है। के कविता के वकील ने आज अपनी बहस पूरी की। कल सीबीआई और ईडी मामले में अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में सीबीआई और ईडी जांच कर रहे हैं। ऐसे में सीबीआई और ईडी मामले में अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद अदालत ये तय करेगा कि के कविता को जमानत दी जाए या फिर नहीं। लेकिन लगातार के कविता ट्राई करती नजर आ रही हैं, प्रयास कर रही हैं कि उनको राहत मिले, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिली है, उनको जमानत नहीं मिली है। गिरफ्तारी के बाद से लगातार उनको सवालों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच कल दोपहर के 12:30 बजे मामले पर फिर से सुनवाई होगी और माना जा रहा है कि इसको लेकर पिक्चर क्लियर होगी कि क्या वाकई उन्हें जमानत मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि के कविता के वकील लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से रिहाई मिले, लेकिन अभी तक कोई राहत की खबर के कविता के लिए नहीं है। उनके ऊपर आरोप है घोटाले का। 100 करोड़ की जिस लेन देन का जिक्र हो रहा है उसमें के कविता का नाम है। साउथ से जो शराब घोटाले मामले का कनेक्शन निकलकर सामने आया, उस कारण से के कविता सवालों के घेरे में आई, आरोपों का सामना कर रही हैं। और सीधे सुमित का एक बार रुख करते हुए, सुमित, आज जब के कविता के पक्ष में वकील ने अपने दलीलें पेश की तो उन दलीलों में क्या कुछ आधार रहा, क्योंकि आज उनके वकीलों ने अपनी तमाम दलीलें पेश कर दी हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है पूजा, और आज के कविता के वकील ने अपनी बहस कंप्लीट कर ली है। के कविता के वकील का सीधे तौर पर कहना था कि जिस तरह से ईडी की जो गिरफ्तारी है और सीबीआई ने उन्हें बिन बताए जिस तरह से अरेस्ट किया वो पूरी तरह से इलीगल है। जिस तरह से दोनों जांच एजेंसी ने उन्हें सम्मन भेजा था, और इस पूरे मामले में ऐसा पहला वो आरोपी नहीं है जो कि जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई हैं, और पेश ना होने का ये आधार नहीं हो सकता है कि उन्हें सीधे गिरफ्तार कर लिया जाए। और उन्हें बिन बताए जिस तरह से अरेस्ट किया गया है दोनों जांच एजेंसियों की ओर से, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ तक कि ईडी के मामले में सीधे तौर पर के कविता ने कहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में मामले में पेंडिंग रहने के दौरान ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी सूचना उन्हें नहीं दी गई। ऐसे में यहाँ तक कि वो 2 बच्चों की मां है और उन्हें उनके एक बच्चे की परीक्षा में भी उन्हें शामिल होने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है, और दोनों जांच एजेंसियों ने इसका विरोध किया था। हालांकि जमानत की मांग यहाँ के कविता के वकील की ओर से की गई है, और करीब 1 घंटे की सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने आज की सुनवाई कंप्लीट कर ली है। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई के वकील से कहा है कि कल इस मामले में 12:30 बजे वो अपनी बहस की शुरुआत करें, और निश्चित तौर पर दोनों जांच एजेंसी जो हैं वो के कविता की जमानत का विरोध यहाँ करती नजर आएंगी, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट में भी दोनों जांच एजेंसियों ने कहा था कि के कविता अगर जेल से बाहर आती हैं तो वो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि एक कदावर राजनेता है के कविता और सबूतों और गवाहों को जो है प्रभावित करने में सक्षम है। सुमित, इसमें जाहिर तौर पर उनके वकीलों का ये दलील जरूर रही होगी, क्योंकि ये मामला अब काफी पुराना हो चुका है। कोरोना काल में शुरू हुआ मामला, घोटाले का सामने आना, और अगर कुछ इस तरह की छेड़छाड़ रही भी होगी तो वो पहले हो चुकी है, अगर ये एक आधार माना जाता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ सीधे तौर पर दोनों जांच एजेंसियों का कहना है कि के कविता को जमानत इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि एक प्रभावशाली राजनेता है। अगर वो जेल से बाहर आएंगी, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी कई पहलुओं पर जांच चल रही है दोनों जांच एजेंसियों की ओर से, और ट्रायल होना बाकी है। अगर के कविता जेल से बाहर आएंगी तो सबूतों और गवाहों को, खासकर ट्रायल को प्रभावित कर सकती हैं। और कल जिस तरह से कल एक बार फिर से सुनवाई होगी 12:30 बजे, दोनों जांच एजेंसी जो है वो के कविता की जमानत पर अपना पक्ष रखेंगी, और यही दलील रहेंगी कि के कविता को जमानत ना दिया जाए। और निश्चित तौर पर कोर्ट ने संकेत दिए हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में 1 जून से समर वेकेशन शुरू हो जाएगी, और कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि 1 जून से पहले के कविता की जमानत पर हम फैसला सुना सकते हैं। तो देखना होगा कि क्या दोनों जांच एजेंसियों की सख्ती के बाद क्या हाई कोर्ट के कविता को जमानत देता है या फिर खारिज होता है। ये देखना बेहद अहम होगा पूजा। अगर दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो आखिरी विकल्प के तौर पर के कविता के लिए सुप्रीम कोर्ट होगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त वैकेशन बेंच चल रही है, वैकेशन चल रहा है, और वैकेशन बेंच अगर सुनवाई करती है तो फौरी तौर पर के कविता को जो राहत है वो मिलना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है।
बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं के कविता, क्योंकि उनके पास फिर वही एकमात्र विकल्प बचेगा। तो के कविता के वकील ने आज अपनी बहस हालांकि पूरी कर ली है और अब देखना होगा कि क्या हाई कोर्ट से कोई राहत उनको मिलती है या फिर नहीं, क्योंकि कल पहले सीबीआई और ईडी का पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद में कोर्ट ये फैसला करेगी कि के कविता को जमानत दी जानी चाहिए या फिर नहीं।